हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग बस बेसिक्स देखेंगे और हम लोग इक्वेशंस देखेंगे। जो भी हमारे फिगर्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इन सब का हम लोग बस फिगर डेफिनेशन, फिगर और इक्वेशंस पढ़ेंगे। बस बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हमें बस बेसिक्स की जरूरत है फिजिक्स में, हमें एडवांस की जरूरत नहीं पड़ती है फिजिक्स में। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे जो हैं उनको तो दोबारा पूरा मैथ्स में पढ़ाया जाएगा और उनको सारी डिटेल्स उनको पढ़ाई जाएंगी। नीट वालों बच्चों की जरूरत नहीं है, उनके लिए मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज मोर देन एनफ। आपको किसी भी डेरिवेशन या फिर किसी भी तरह की जरूरत, आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा जब मैथ्स का लेक्चर्स अपलोड होंगे तो आप वहां पे सीख सकते हैं। बट आई विल टेल यू कि वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलरेडी आपके पास सामने एक बहुत ही लंबा सिलेबस बचा हुआ है, तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप जाके इनके डेरिवेशन में पढ़े, बिकॉज दैट इज यूजलेस फॉर यू। ठीक है, आप अपने सिलेबस पे ध्यान दें, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। देखिए, सबसे पहले बच्चा हम लोग स्टार्ट किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, दैट इज d इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट्स अगर x1 x2 सॉरी x1 y1 एंड x2 y2, दो ऐसे पॉइंट्स हो गए। x1 y1 कोऑर्डिनेट से पहले पॉइंट का, x2 y2 कोऑर्डिनेट है दूसरे पॉइंट का। उन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, व्हाट कैन वी डू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसा करेंगे बच्चों हम लोग, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। बात करते हैं मिड पॉइंट की, वही सेम पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के मिड पॉइंट की। क्या करेंगे हम लोग, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरीके से बच्चों हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर हमें दो पॉइंट दिया हुआ है तो ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में आई थिंक। और बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बच्चों। तीन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज y इक्वल टू mx प्लस c, द सेकंड वन इज x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड वन इज x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप मान लीजिए कि ये हमारा एक एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारे दो पॉइंट हो गए x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। ऑल राइट, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनका इक्वेशन। तो आप अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, काफी सिंपल है, हमारा बेस्ट है ये, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग बताइए। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्लोप। ये हमारा m क्या है बच्चों, यहाँ m है स्लोप। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, या आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा। m निकाल लीजिए आप, m क्या हो जाता है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ गया बच्चों हमारा क्या, कोऑर्डिनेट। अब जब हमने ये m निकाल लिया है तो हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जो हमारा इक्वेशन है। तो उसमें आप क्या करिए, किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करिए और उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट पुट करिए, आपको सी मिल जाएगा। समझ में नहीं आया कैसे कि हम क्या बोला मैंने, समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे जो मैंने x1 y1 कोऑर्डिनेट लिया था, इसको बच्चों में लेता हूँ ये 2,3, और इसको ले लेता हूँ मैं 3,4। ऑल राइट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए। मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, मान लो आप ये लाइन, ठीक है। तो इस लाइन की मुझे इक्वेशन चाहिए। इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है बच्चों, तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो सबसे पहले मैं स्लोप निकालूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, स्लोप आप निकालिए, क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2, दैट इज व्हाट, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 इज 1। स्लोप कितना हो गया, 1। बात करते हैं अब हम लोग इक्वेशन की। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, आपको सी मिल जाएगा। लेट्स डू दैट। y इज इक्वल टू mx, m हो गया 1, तो ये हो गया हमारा x प्लस c। पुट करते हैं 3 और 4 वाला कोऑर्डिनेट, तो y 4 है, x हमारा कितना है 3 प्लस c। यहाँ से बच्चों c कितना आ गया बताइए, 1 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल गई, क्या मिल गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये है बच्चों इक्वेशन। काफी सिंपल है। अगर हमें दो पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग, आई थिंक आपको पढ़ाया भी गया होगा क्लास 10th में, पढ़ाया गया, अच्छी बात है। अगर आप भूल गए थे तो आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। बात करते हैं बच्चों हम लोग दूसरे इक्वेशन की। दूसरा हमारा क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसी को हमने जो अभी y इक्वल टू mx प्लस सी को हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट a है, b है y के कोफिशिएंट, और c हमारा जो है वो y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होती है। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में था ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, जब x 0 होगा तो हमारी y की वैल्यू होगी 1। तो हम 1 क्या हो गया, हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, थर्ड वाले की बात करें बच्चों, ये जब हमें इंटरसेप्ट हमारा a b है। जैसे मान लो एक ऐसा हमारा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और इसका हमें x इंटरसेप्ट दिया हुआ है a, और y इंटरसेप्ट दिया है बच्चों हमें b, और फिर हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकालना हो तो सिंपली हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। जैसे अब मान लो इसका अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें 4 दिया, जैसे इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं बताऊं आपको, तो ये हो गया हमारा
4,0 और इसकी कोऑर्डिनेट मान लो हमें दी हुई है 0,5। ठीक है, ये हमारा x4 y0, y एक्सिस में हमारा y0 होता है, y एक्सिस में हमारा x0 होता है, तो हमारा 0,5। तो क्या हो जाएगा हमारे बच्चों यहाँ से इक्वेशन, तो ये हमारा हो जाएगा x/a यानी क्या x/4, y/b यानी क्या y/5 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हो गया हमारा इक्वेशन, सॉल्व करेंगे आपको इसके फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें दिया हुआ हो इंटरसेप्ट तो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों डिस्कस करेंगे हम लोग distance of point xy x1 y1. All right, distance of point x1 y1 from line ax plus by plus c is equal to 0 is a x1 plus b y1 plus c. All right, upon root under a square plus b square. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला का मतलब क्या समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करिए आपके पास एक लाइन दी हुई है ऐसे 2x प्लस 3y प्लस या फिर माइनस ले लीजिए -4 इज इक्वल टू 0। ऐसा आपको ऐसी आपके पास एक लाइन है 2x प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, और आपको फाइंड आउट करना है कि इस लाइन की जो है डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से 2,3 से, या फिर आप 1,2 कुछ भी से ले सकते हैं ना, 1,1 से आप फाइंड आउट करिए क्या होगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अब आप डिस्टेंस में बोल रहा हूं तो आप कौन सा डिस्टेंस सोच रहे हैं। डिस्टेंस तो कोई भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पे बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे क्योंकि वही एक फिक्स डिस्टेंस है ना, बाकी सारे डिस्टेंस तो वैरी करते रहेंगे। जैसे मान लो आपकी एक लाइन है, यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपको मैं डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये ले सकते हो आप, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है तो ये सारे बहुत सारे डिस्टेंस ऐसे हो सकते हैं, तो उन डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। द डिस्टेंस व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। ऑलराइट, तो ये जो लाइन की जो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है ना, जिसको मैं सपोज कर लो डी कह लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, इसका यूज करिए आप। तो क्या है ax1 प्लस by1 प्लस c। अब x1 y1 क्या है, x1 y1 जो है वो कोऑर्डिनेट है जो हमें दिया हुआ है जिससे हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो आप इस इक्वेशन में इस x और y की जगह 1,1 पुट करने वाले हैं, तो कितना होगा 2,1 प्लस 3,1। ऑल राइट, एंड -4। ठीक है, अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो गया 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया आप बताइए 9। ठीक है बच्चों, इसका हम मॉड निकाल देते हैं क्योंकि मान लो कभी हमारा ऐसा हो गया कि सी जो है वो निगेटिव आ गया। ठीक है, जैसे मान लो हमारा जैसे यहाँ पे सी है ना, मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये निगेटिव आ सकता है, तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे मॉड लगा दें। क्यों मॉड लगाते हैं हम लोग, क्योंकि लेंथ जो है दैट कैन नॉट बी निगेटिव, तो इसलिए जो है बच्चों हम लोग मॉड लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो है ये कितनी आई बताओ, 2 प्लस 2 इंटू 1 1, सॉरी 2, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 4 1, 1 अपॉन रूट 13। ऑलराइट, तो बच्चों इस लाइन की डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से कितनी हो जाएगी 1/√13। ठीक है, एक और करता हूं मैं, जैसे मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ऑल राइट, इसका ऑरिजिन से निकालो आप डिस्टेंस, कि ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसको आप बताइए। सबसे पहले जो है हम लोग इसको इस साइड लेके आएंगे, एक एक्स प्लस डी वाई प्लस सी के टर्म में लिखे तो हमारा क्या हो गया 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका हम लोग ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है ना, चलिए निकालते हैं। कितना हो गया बताइए, हम लोग इसमें पुट करेंगे क्या ax प्लस बी ax1 प्लस by1 प्लस सी, यानी x1 y1 की वैल्यू हम लोग पुट करने वाले, x और y की वैल्यू पुट करने वाले हम लोग 0,0, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0। ठीक है, और -10 यानी हमारा बच गया -10। देखो यहाँ पे हमारा मॉड लेना काम आ गया ना, तो नेगेटिव आ जाता, और रूट अंडर क्या कर लेंगे हम लोग x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 9 प्लस 4 का कोएफिशिएंट हमारा का स्क्वायर जो होगा 16 हो जाएगा। जो हमारा x का y का कोएफिशिएंट है दैट इज 4, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना हो गया -10 का मॉड जो है वो 10 हो जाएगा, और नीचे हमारा कितना हो गया रूट अंडर 25, रूट अंडर 25 होता है 5, 5 से 10 हो गया हमारा 2। बच्चों 2 हो गया आंसर। आज मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहा हूँ। ओके चलिए थोड़ा कोशिश करता हूँ धीरे बोलने का। ठीक है, आपको समझ में आया, चलिए
तो यहाँ पे हो गया बच्चों हमारा लेंथ जो है 3x प्लस 4y माइनस 10 से 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, दैट इज बच्चों 2 यूनिट। ऑल राइट, चलिए, तो आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर एक बार हम फिगर बना के इसको देखें तो आप सीधा देख लीजिए इसको। जैसे मान लो कितना लिखा था मैंने यहाँ पे, 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट, ये था ना। अगर बच्चों हम लोग इसका इक्वेशन बनाए, इसका हम लोग अगर इक्वेशन बनाए तो ये हमारी लाइन कैसी होगी, ऑब्वियसली हम लोग एक रफली एस्टिमेट करेंगे इस लाइन को, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग देखें तो y 0, ठीक है, अगर y 0 कर दूं मैं तो x कितना हो गया, 10/3, है ना। और अगर मैं x 0 कर दूं तो y कितनी होगी, अगर मैंने x 0 किया तो y होगी मेरी 10/4, है ना, ये होगी ना। तो ये जो हमारा मतलब कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, यहाँ पे क्या था, y, 0 है ना, और ये हो गया हमारा 0, 10/4। तो बच्चों ये दो कोऑर्डिनेट्स मुझे कैसे किया मैंने, x को 0 पुट कर दिया है ना, तो y मिल गया मुझे 10/4, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, x मैंने 0 लिया, y मिला 10/4, y मैंने 0 पुट कर दिया तो x कितना मिल गया हमारा 10/3, तो x 10/3 और y हो गया हमारा 0। तो ये पॉइंट्स मिल गया मैं। तो यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ 0, 10/3, है ना, 0, 10/3 कहाँ पे होगा, 0, 10/3 समवेयर नियर हियर, है ना। और 0, 10/4 ये यहाँ पे हो गया मान लो, ठीक है। तो आप देखो ये लाइन हो गई आपकी, है ना, ये होगी बच्चों आपकी लाइन। और ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया हमारा ये वाला 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 2, ठीक है बच्चों। तो ये था इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको निकालना है दो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है आपको दिया हुआ और उनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है आपको, उन दोनों के y इंटरसेप्ट का डिफरेंस निकालोगे, मॉड लगाओगे। मॉड देखो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी। मॉड लगाने का मतलब क्या है कि हमारा जो है नेगेटिव ना आ जाए कहीं। और फिर हम लोग पैरेलल लाइन से बच्चों तो x और y का कोएफिशिएंट तो सेम ही रहेगा। जो एक लाइन की होगी कोएफिशिएंट वही हमारी दूसरी लाइन में भी x y की होगी, तभी तो हमारा पैरेलल होगा, अदरवाइज पैरेलल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस C1 माइनस C2 करेंगे और फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा दो पैरेलल लाइन के बीच का। चलो हम मैं कर देता हूँ इक्वेशन। जैसे मान लो हमारा एक लाइन दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। और दूसरा हमारा 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है बच्चों। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए आप, C1 माइनस C2 कितना हो गया, 20 माइनस 10 कितना हो गया हमारा, -20 -10, ठीक है ना। माइनस कुछ भी करें आप, क्या फर्क पड़ता है, -10 माइनस ऑफ -20 कर लो तुम, ठीक है। C1 माइनस C2 लिखा था फॉर्मूले के हिसाब से ही चलो। और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -10 प्लस 20 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। ये कितना 5 हो जाएगा, 2 यूनिट। आंसर इज 2 यूनिट, ठीक है। मतलब इन दोनों की लाइन को जो बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों वो कितनी होगी हमारी, तो वो हो गई 2 यूनिट, ठीक है। काफी सिंपल है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे मान लो ये भी तो हो सकता है हमारा, मान लो ये ऐसा दिया होता 6x प्लस 8y माइनस 40। तो यहाँ तो ये दोनों का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो क्या दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अगर पैरेलल लाइंस हैं लेकिन उनका कोफिशिएंट इक्वल नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग उसका कोफिशिएंट जो है दोनों का बराबर करेंगे। किसे कोफिशिएंट, एक्स और वाई का। तो यहाँ पे मैं लूंगा 2 कॉमन और फिर मैं इसको बना दूंगा जैसा पहले था, ये 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 2 को मैं इधर भेज दूंगा, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो आ गया कोएफिशिएंट बराबर। तो अगर कोएफिशिएंट बराबर नहीं दिया हुआ है, द फर्स्ट थिंग वी विल डू कि हमारा कोएफिशिएंट जो है वो बराबर हो जाए, तभी हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। बच्चों वी आर डन विद द स्ट्रेट लाइन। अब लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग सर्कल। बच्चों अगर हम बात करें सर्कल का तो आप क्या लिख सकते हैं सर्कल के बारे में, देखिए
बच्चों सर्कल के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच आई क्यू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। जितने भी ये हमारा है ना एक लोकस हो गया सेट ऑफ पॉइंट्स, और ये सारे पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट से उनकी डिस्टेंस फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी हमारी सर्कल की। ठीक है, ये हमारा ओ हो गया, बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा बच्चों डेफिनेशन सर्कल का। क्या हो गया, a locus of points which are equidistant from a fixed point ब्रैकेट में सेंटर, it's called circle. All right, और distance between the that fixed point and the points is known as radius. ठीक है ना, तो ये बच्चों हो गया हमारा रेडियस। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम लोग बात करें इसका इक्वेशन की, तो ये होता है बच्चों हमारा, अगर ओरिजिन है सेंटर तो हमारा फिर ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ओरिजिन जो है बच्चों वो हो गई हमारी सेंटर, है ना, और ए हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, ओके। अगर हमारा ओरिजिन सेंटर नहीं है तो, जैसे मान लो अगर हमारा और ये हमारा ओरिजिन है तब के केस में ये हो गया, बट व्हाट इफ ओरिजिन इज नॉट द सेंटर, है ना, कोई भी हमारा एक कोऑर्डिनेट मान लो आप x1 y1 सेंटर है, वैसे केस में क्या करेंगे आप, वैसे केस में बच्चों इसका इक्वेशन हो जाता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों हमारा जो है सेंटर क्या हो गया इसका, तो सेंटर हो गया हमारा x1 y1, और रेडियस जो है बच्चों वो हमारी जितनी पहले थी उतनी ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया एक इक्वेशन, जब हमारा ओरिजिन सेंटर नहीं हो, जब ओरिजिन सेंटर हो तो ये हो जाएगा। आप बस ये याद रखो, यहाँ पे आप ओरिजिन अगर यहाँ से ये वाला आप डिराइव कर सकते हो, आप x1 क्या पुट कर दोगे 0, y1 क्या पुट कर दोगे 0, तो ये वाला हमारा मिल जाएगा। तो ओरिजिन का सेंटर भी जो है हमारा सर्कल के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पे एक अगर आप चले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया गया कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ से इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, equation of a circle if its center lies at 3 comma 4 and radius of this circle is 5 meter। ठीक है, radius of this circle is 5 meter and coordinates of center are 3 comma 4। कैसे करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे इसको, है ना, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 इंटू वाई इंटू 2 8y इज इक्वल टू 25, है ना, प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, 25 कैंसिल आउट हो गया हमारा, क्या आगे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 0। तो ये आगे बच्चों हमारा एक सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल का इक्वेशन। अगर आपको ये दिया हुआ है प्रूफ करना है सर्कल का इक्वेशन है, तो आप कोशिश करेंगे इस फॉर्म में लेके आने के लिए। अगर आप इस फॉर्म में लेके आ गए तो दिस इज इक्वेशन ऑफ, आपने प्रूफ कर दिया कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पैराबोला। बच्चों पैराबोला क्या होता है, ठीक है, ऐसी हमारी इसकी शेप होती है। ठीक है, यू शेप्ड कर्व, यू शेप्ड कर्व्ड, है ना, हमारा ये ऐसा यू शेप्ड कर्व होता है ये। और इसमें हम लोग बात करें इसके डेफिनेशन की बच्चों, तो इसका देखो बन नहीं रहा है, तो चलो ठीक है आप मान लो ना यू आपको पता है, यू ऑलरेडी नो कि यू क्या होता है, पहले मैं बना लेता हूँ यू और फिर मैं इसको करता हूँ यस, है ना। तो परफेक्ट अभी भी नहीं बना है, बट आई थिंक यू गॉट द क्रक्स कि कैसा होने वाला है। तो ये होता है हमारा बच्चों पैराबोला। पैराबोला में हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर डेफिनेशन की बात करें, यहाँ बच्चों इसका एक फोकस होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका हम लोग फोकस होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स।
ठीक है, और ये हो गया हमारा फोकस। ऑलराइट बच्चों, इसकी इक्वेशन होती है हमारी इस वाले की अगर हम बात करें तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पहले सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और। तो बच्चों इसका डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट which is equidistant from a line known as directrix and a point known as focus। मतलब अगर बच्चों ये हमारा D है तो ये भी D होगा। यहाँ पे आपने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ से आपने ड्रॉ किया और इससे आपने परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे डाला। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर ये L है तो ये भी L होगा। आपने इधर कोई पॉइंट ले लिया, यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला इस पे, ये L डैश है तो बच्चों ये भी L डैश होगा। मतलब क्या है कि ये जितने पॉइंट्स होंगे वो इक्विडिस्टेंस होंगे इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये होता है। इसका और आप एक इक्वेशन लिख सकते हो, इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हमारा ये भी इक्वेशन होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से जो है इसको लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। बस अब यहाँ पे आप अब फिर ना आप इसको ए डैश लिखो, क्योंकि दोनों ए तो नहीं हो सकता ना इसके लिए। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू ए डैश एक्स स्क्वायर भी, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब बच्चों अगर मैं पूछूं आपसे कि ए डैश क्या है, तो ए डैश क्या है हमारा 1/4a है। ए डैश क्या है हमारा 1/4 है ना। तो मैंने बस क्या किया, ए डैश को उधर भेज दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कोऑर्डिनेट की, जो फोकस की कोऑर्डिनेट होती है, अगर इक्वेशन हमारा इस तरह से है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, बच्चों इसकी कोऑर्डिनेट होती है हमारी 0, कितनी होती है 0, ठीक है। तो अगर हम इसकी हमें कोऑर्डिनेट मिल गई 0, तो बात करें कि यहाँ पे हमारा ये कितना होगा, ये वाली लेंथ देखो आप, ये कितना होगा। यहाँ पे आपको क्या कोऑर्डिनेट मिला है 0, यानी मैंने इसके पैरेलल लाइन लेके आऊं, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट मेरे को पता है कि y कोऑर्डिनेट तो a होगा। लेट्स डिस्कस कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं y a पुट करूं, तो मेरा x कितना आने वाला है बताओ, 4a इंटू a, यानी x कितना हो गया मेरा 2 है। कितना हो गया x 2 है, यानी बच्चों ये वाली जो लेंथ हो गई ना, ये वाली कितनी हो गई 2 है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा 2a, a 2a, a। तो सिमिलर देखो ये क्या है हमारा सिमेट्रिकल है, ये हमारा सिमेट्रिकल है, इसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो जरूरी नहीं कि पैराबोला हमेशा ऐसा भी हो, पैराबोला बहुत तरीके हो सकता है। लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस पे ही हो, लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे इधर भी हो सकती है, वाई एक्सिस से इधर भी हो सकती है, ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है ना। लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़ना है बच्चों, वो सब मैथ्स वाले बच्चे कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे, हमें इतना ही पढ़ना है, दिस इज मोर देन एनफ। ठीक है, तो ये हमारा 2a, हो गया इसका, यानी ये होगी बच्चों 2a। ऐसे अगर मैं इधर एक लाइन लूं तो ये भी हो गया हमारा 2a, ये क्या हो गया हमारा 2a। अब ये जो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, इन दोनों पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, है ना। कितनी लेंथ है इसकी 4a। तो अगर हमारा इक्वेशन ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये 4a इसमें क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है ना, ये हो गया बच्चों हमारा पैराबोला के बारे में। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होता है। इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन एंड अ पॉइंट, लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी जो है, अब आप ये भी देख सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं कि हमने जो ये ड्रॉ किया कितने पे ड्रॉ किया, आप देख लो आप। ये जो है हमारा, है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए निकाला था हमने, है ना।
तो अगर इसकी इस आप इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से देखें a है, तो यहाँ से भी a होनी चाहिए, यानी आपने इसका निकाल लिया कि कितना दूर है ना? तो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है हमारा पैराबोला और और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो y एक्सिस है, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? y इज इक्वल इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू माइनस ए, y इज इक्वल टू माइनस ए, इसका हमारा जो है क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चों, काफी सिंपल था, हमने निकाल लिया यहाँ से 0, a से, है ना? ये यहाँ से यहाँ तक a होगा, तो पैराबोला के डेफिनेशन से ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक a होना चाहिए। तो ये हमारा ओरिजिन है, तो नीचे ये जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? माइनस ए होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पैराबोला। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों हमारा एलिप्स। ठीक है, बच्चों पैराबोला में हम लोग डिस्कस करें तो ऐसा भी हो सकता है पैराबोला। ठीक है, इसकी फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी जो इक्वेशन है ना वो होगी हमारी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, पहले हमारी क्या थी आप बताओ? पहले थी हमारी ये वाली x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, लेकिन वो हमारी जो थी वो इस तरीके से थी, जब हमारा y एक्सिस सिमेट्रिक, y एक्सिस के y एक्सिस था लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हमारा x है ना, जब हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो हमारा सिमेट्री ये होने वाला है। ठीक है ना? चलिए अभी आप देख सकते हैं इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा, कहाँ पे? x इज इक्वल टू माइनस ए होगी इसकी इक्वेशन। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे होगा जिसकी लेंथ होगी बच्चों 4a, है ना? और यहाँ पे हमारा अगर बात करें हम लोग इसके कोऑर्डिनेट की, तो कितनी हो जाएगी इसकी कोऑर्डिनेट? तो ये हो जाएगी बच्चों हमारी a,0। किसका कोऑर्डिनेट? फोकस के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा था मैं, a,0। ठीक है ना? इधर ऐसे भी हो सकता है पैराबोला, है ना? हम सारे फिर चेंज कर लेंगे इन सबको इसके हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पैराबोला। नाउ लेट्स डिस्कस एलिप्स। बच्चों एलिप्स क्या होता है? डेफिनेशन की बात करें तो 2 पॉइंट हो गया हमारा, है ना? ये दोनों फोकस होते हैं। ठीक है, -a,0, फिर इसको कुछ और लिख लेते हैं, a,0 नहीं लिखते हैं, जिसको हम लोग लिख लेते हैं -c,0, c,0। ठीक है, तो इलिप्स जो है, इलिप्स इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स which is distance of sum of these points from two fixed point are constant। क्या बोला मैंने, समझाता हूं। ठीक है, तो ये बच्चों ऐसा मान लो कि एक सर्कल है, उसको हमने दोनों तरफ से वर्टिकली ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दिया, तो ये हमारा इलिप्स बन जाता है। ठीक है, तो अभी आप देखें तो जैसे मैंने आपको बोला था कि इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स सम which distance of which from two fixed point is always constant। मतलब क्या है कहने का, ये एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिसका डिस्टेंस किसी भी दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बराबर रहता है। जैसे आप मान लीजिए ये हो गया L1 और ये हो गया L2, तो और ये एक पॉइंट हो गया P1 ले लीजिए। तो हमारा बच्चों ये जो L1 होगा ना, L1 प्लस L2, ये कांस्टेंट होगा, मान लो D है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट से इसको मिलाइए, इस पॉइंट से इसको, और इस पॉइंट से जो है आप इसको मैच मीट कराएं अगर, तो मान लो ये हो गया आपका L2, नहीं L1 डैश, और ये हो गया L2 डैश, और ये पॉइंट होगी मान लीजिए आपकी P2। ठीक है, तो अभी L1 डैश और L2 डैश जो है हमारा, इन दोनों का सम कितना होगा? D ही होगा। अभी मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, और इससे इसकी जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया x, और इसको यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है वो हो गया y। तो बच्चों x प्लस वाई जो है वो भी हमारी D ही होगी। ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारा इलिप्स का डेफिनेशन, है ना? लोकस ऑफ पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ विच डिस्टेंस ऑफ विच फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ विच फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना?
locus of points sum of which distance from two fixed point is always constant। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया इस चीज का, है ना। आप अगर सिंपल लिखना चाहो तो ये हमारा अगर P है, इसको मैं M ले लेता हूँ, इसको N ले लेता हूँ, तो डेफिनेशन हमारा हो गया PM प्लस PN इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, P इज अ पॉइंट ऑन एलिप्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बच्चों इसके इक्वेशन की, तो ये हो जाती है हमारी x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है बच्चों हमारा इलिप्स का इक्वेशन। अगर इलिप्स की सेंटर, जैसे यहाँ पे इलिप्स की सेंटर है ना, इन दोनों फोकस के मिड में। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये हो गया हमारा माइनर एक्सिस, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मेजर एक्सिस की जो लेंथ है उसको लेते हैं हम लोग, उसको लिख लेता हूं मैं 2a, और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है बच्चों उसको लिख लेता हूं मैं 2b। यानी यहां से यहां तक 2b है, यहां से यहां तक 2a है, यानी यहां से यहां तक क्या हो गया, a हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया बच्चों, a हो गया। ऑलराइट, चलिए अभी अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ ठीक है, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, इसकी बात कर रहा था मैं। तो अगर बच्चों हमारा ओरिजिन पे सेंटर है, जैसे इस केस में ओरिजिन पे हमारा सेंटर है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा x1 y1 0, तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा ऐसे इक्वेशन में। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन जो है बच्चों हमारी ये बन जाएगी। अदरवाइज अगर हमारा सेंटर पे ओरिजिन नहीं है तो इलिप्स की इक्वेशन जो है हमारी वो रहेगी। ठीक है बच्चों, ये जो हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सेंट्रिक। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो है हमारा लीनियर एक्सेंट्रिक, ये इसकी अगर हम लोग बात करें इसकी लेंथ की, है ना, ये जो c, तो c होता है बच्चों हमारा कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये होती है बच्चों a, ये वाली डिस्टेंस जो है ये वाली, ये हो गई a, है ना, और ये कितनी हो गई b, ये वाली लेंथ हो गई b। 90 डिग्री है यहाँ पे, तो पाइथागोरस से कितना हो जाएगा हमारा a स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर एक्सेंट्रिक, है ना। तो आपने आपने देखा कि किस तरीके से हमारा सी का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें मेजर एक्सिस। तो अब हमारा ये ए क्या है, हम लोग ए और बी को क्या बोलते हैं बच्चों, ए हो जाएगा हमारा सेमी मेजर एक्सिस और बी हो जाएगी सेमी माइनर एक्सिस। तो ठीक है, तो सी कैसे निकालेंगे हम लोग, लीनियर एक्सेंट्रिक रूट अंडर सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर माइनस सेमी माइनस एक्सिस का स्क्वायर। ठीक है, का होल अंडर रूट, तो हमें सी मिल जाएगा। एक हमारा टर्म होता है बच्चों एक्सेंट्रिक ई, है ना, एक्सेंट्रिक ई। तो ई क्या होता है बच्चों, ई होता है हमारा सी अपॉन, सी अपॉन ए, मतलब क्या है, लीनियर एक्सेंट्रिक अपॉन सेमी मेजर एक्सिस, ये होता है हमारा सी अपॉन ए। तो यहां से बच्चों जो है हम लोग ये निकाल लेंगे, ये अपॉन सी ए की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा बच्चों एवरीथिंग अबाउट इलिप्स। ठीक है, अगर जैसे अगर आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए, जैसे मान लो कि अगर आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए, है ना, कि एक इलिप्स का इक्वेशन बताइए जिसका कि ओरिजिन हमारा सेंटर है और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है 3 मीटर और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप इक्वेशन, देखो बहुत सिंपल है। क्या करने वाले हैं आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 9, है ना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 1, है ना। ठीक है, इक्वल टू 1, कितना आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। 9 मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर, वाई 9 उधर भेज दिया। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारा एलिप्स का इक्वेशन। तो आपके वर्कशीट में ऐसे कुछ प्रॉब्लम होंगे, दिया हुआ होगा आपको इक्वेशन, आपको जज करना है उसका इक्वेशन जो है वो कौन से कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, हमने डिराइव कर लिया बच्चों एवरीथिंग अबाउट इलिप्स, मतलब हमने पढ़ लिया डिराइव, हम डिराइव करने की हमें कुछ जरूरत नहीं है,
जितना मैंने बताया यही सब बहुत ज्यादा है आपके लिए, है ना। ग्रेविटेशन में काम आएगा ये एलिप्स हमारा, याद रखिएगा इसको। अब हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बच्चों बात करें हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, सबसे पहले आप इसका फिगर देख लीजिए। ये हमारा इस तरीके से होता है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसके फोकस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके फोकस होते हैं और इसका डेफिनेशन क्या होता है, द लोकस ऑफ पॉइंट्स डिस्टेंस ऑफ विच फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ, it is a locus of point difference of distance of which from two fixed points is always constant। मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारा ये पहला फोकस हो गया, ठीक है। m ले लीजिए आप, इसको n ले लीजिए, इसको आप p ले लीजिए, तो pm माइनस pn, है ना, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हो गया बच्चों हमारा क्या, इसका डेफिनेशन, है ना, कि इन दोनों पॉइंट से बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हमारा दोनों जो होते हैं वो फोकस होते हैं, है ना। और इसका बच्चों इक्वेशन होता है xy इज इक्वल टू c। xy इसका बिल्कुल काम नहीं पड़ता है हमें, फिजिक्स में इसका बिल्कुल काम नहीं है, कहीं काम नहीं आएगा आपको, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों को काम जेई एडवांस में आता है इस पे प्रॉब्लम, तो आप लोगों को जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल पढ़ाई जाएगी। तो बच्चों हम लोग हाइपर सब डिस्कस कर रहे थे, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिस्कस कर लिया, वैसे यूजलेस है फिजिक्स में ये। तो आपने देख लिया, ये होता है हमारा डेफिनेशन, और ये होती है इसके कर्व की इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, ठीक है। एक चीज और जो बताना चाहता हूँ मैं, ये जितना भी मैंने आपको पढ़ा ये सब एक कोनिक सेक्शन का पार्ट है, ठीक है। जैसे आप ये ना सारा कोन को जब एक प्लेन से कट करते हैं तो आपको ये सारा सब कुछ मिल जाता है। जैसे ये हो गया बच्चों हमारा एक कोन, ठीक है। अगर इसको आप ऐसा कट करो और फिर आप इसको इमेजिन करो, आपने एक ऐसे प्लेन से इसको कट किया, आपने इसको एक ऐसे प्लेन से कट किया, तो आपको क्या मिलेगा 2D में, आपने कट कर दिया ना, आप इसको इधर से आप देखो, ठीक है। जो प्लेन में मिलेगा है ना, इसका जो पार्ट जो प्लेन मिलेगा उसको आप देखो, ये बच्चों ऐसा मिलेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के टाइप, ठीक है। अगर बच्चों आपने इसको यहाँ पे ऐसा कट किया, आपको क्या मिलेगा, सर्कल। ये क्या मिल गया आपको, रेक्टेंगुलर। ऐसे कट किया अगर हमने तो क्या मिलने वाला है हमें बताओ, ऐसा कट किया तो हमें ऐसा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पैराबोला, है ना। और अगर हमने इसको ऐसा कट किया, ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा, इलिप्स, ठीक है। और ये क्या दे देगा हमें, पैराबोला। तो ये सारे हमारे बच्चों एक कोनिक सेक्शन के पार्ट है, डिटेल पढ़िएगा आप लोग मैथ्स में बाकी, है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा कोऑर्डिनेट के बारे में। अब हम लोग जो है आगे डिस्कस करते हैं बच्चों का, हम लोग डिस्कस करें लॉगरिथम के बारे में, है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लॉग। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है a टू द पावर m इज इक्वल टू b, ठीक है। इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू m, है। जैसे कि आपको दिखा हुआ है 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, आप लिख सकते हो लॉग 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। मतलब जो पावर है ना वो हमारा यहाँ पे आता है, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम लोग, ये होता है बच्चों हमारा लॉग का डेफिनेशन, है ना। हम लोग जो है अगर इसमें हम लोग इसके रूल्स देखें, ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है। रूल्स देखने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कभी बच्चों ऐसा होता है ना कि आपको सिंपल ऐसा दे दिया होगा, लॉग 100, क्या लिखोगे आप, 2। ये कैसे लिख दिया मैंने बच्चों, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया है ना, मतलब पावर 10 है, सॉरी बेस कितना है 10 है। अगर जब हमें बेस कुछ भी ना दिया हो, अगर हमें बेस नहीं दिया हो तो हमें बेस कितना लेना होता है, 10 लेना होता है, ठीक है। तो आप देखो इसको log 10 100 क्या लिख सकते हो आप, इसको इस फॉर्म में लिखो, अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखो, ये log 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 फॉर्म हो गया, ये हमारा इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में क्या लिखोगे आप बताओ, 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, है ना।
जैसे आपको मान लो निकालना था log 10 100 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 100। इस डेफिनेशन से देखो, a टू द पावर m इज इक्वल टू b, तो m क्या हो गया हमारा log b बेस a, ठीक है। तो log हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर, 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 100, है ना। तो बच्चों इस तरीके से हमारा x कितना आ जाएगा 2, ठीक है। एक होता है बच्चों हमारा नेचुरल लॉग, क्या होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। उसमें हमारा बेस होता है e, है ना। e की वैल्यू होती है बच्चों 2.71 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो log e, अब मान लो log e दिया हुआ है आपको x, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ln x, है ना। ये हमारा नेचुरल लॉग होता है log ex इक्वल टू ln x। तो अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है ना ln x, आप समझ जाइएगा बेस क्या है e है, इसकी वैल्यू हमारी उतनी होती है 2.71, ठीक है। चलिए हम लोग रूल्स पढ़ते हैं लॉग के लिए। अगर हमें ये दिया हुआ है log m, बेस नहीं ले रहा हूं मैं, मतलब है ना, तो अगर लेना चाहूं तो आप ले सकते हो a, मैं नहीं ले रहा हूं, मतलब बेस कितना है 10 है, लेकिन ये ट्रू सबके लिए, किसी भी बेस के लिए ट्रू है, कैसा भी बेस हो उसके लिए ट्रू है। कितना होता है ये log m प्लस n, तो ये हो जाता है हमारा log mn। कोई भी बेस हो, यहाँ पे कोई भी a बेस ले लो आप, है ना, लेकिन बेस होना चाहिए सेम, ये नहीं यहाँ पे b है यहाँ पे c है ना, वैसा नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a होना चाहिए, यहाँ पे भी a आएगा। आप यहाँ देख लो, आप log a m माइनस log a n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log a m बाई n। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है log 2 बेस 2 log 10 बेस 2 प्लस log 20 बेस 2। इसका आंसर आपसे पूछा जाए क्या करेंगे आप, देखिए ये हो जाएगा हमारा log 10 इंटू 20 कितना 200, ठीक है। यहीं पे हम इसका एग्जांपल लें वापस से, तो क्या हो जाएगा log 2 10 माइनस log 2 20, है ना। तो ये होगा हमारा log 2 10 बाई 20, कितना हो जाएगा ये 1 बाई 2, यानी तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो log 2 1 बाई 2 कितना होता है बच्चों, कितना होता है -1। log 2 1 बाई 2 कितना होगा -1 ना। 2 का पावर कितना होगा कि 1 बाई 2 आएगा, 2 की पावर कितनी होगी कि 1 बाई 2 आएगा, 2 की पावर -1 होगी तो 1 बाई 2 हो जाएगा 2, हो गया हमारा -1, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों अब देख लो, हम लोग अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा कहता है कि log a m टू द पावर n, अगर ऐसा है log a log m टू द पावर n बेस a, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, n आगे ले सकते हैं, ये हमारा ऐसा हो जाता है, ठीक है। n हम लोग आगे ले सकते हैं, कैसे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आप मान लो आपने ऐसा ले लिया log 2 log 32 बेस 2, ठीक है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो आप, ये तो आप एक डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, आप हमने दिखा था ना, क्या लिख सकते हो बताओ, 5 लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 32 का लिख सकते हो टू द पावर 5, इस फॉर्म में आ गया बेस a टू द पावर 5, n को आगे ले लेते हैं, यानी 5 को आगे ले लिया, कितना बच गया 2 की पावर कितने रखेंगे तो 2 और 2 आ जाएगा, 2 का पावर हम लोग कितना रखेंगे 2 आ जाएगा 1, तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया 1, आंसर कितना आ गया 5, देखा आपने। तो जो भी हमारा पावर है ना इसका, इसको हम लोग आगे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए और हम लोग कुछ लॉ डिस्कस करते हैं। जैसे बच्चों हमारा अगर इस तरीके से दिया हुआ हो log a ऑफ b, ठीक है ना, आपको ऐसा दिया हुआ तो बच्चों आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log c ऑफ b ऑन log c ऑफ a, ऐसा लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो देखो, जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ log 4 64,
ठीक है, आप इसको देखो क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो इसके हिसाब से। अच्छा पहले इसका आंसर लिख लो आप, कितना आंसर होगा, 4 का पावर कितना होना चाहिए, 64 आएगा, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 3, 4 का पावर 3 होगा तो हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। अब इसके देखते हैं इसको सॉल्व करके हमारा 3 आता है नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 2 लेता हूँ ताकि सिंपल हो जाएगा, है ना। तो मैं लिखता हूँ log 2 64 अपॉन log 2 कितना, ये क्या है 4 है, 4 log 2 द पावर 64 कितना होता है बच्चों, 2 का पावर कितना होगा 64 आएगा, 2 का पावर 532 होता है, एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 64 मिल जाएगा और 2 का पावर 6 हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों हमारा हो गया 6 और log 2 4 सॉरी log 4 बेस 2, तो हम लोग 2 का पावर कितना रखे तो 4 मिलेगा, 2 रखे तो 4 मिलेगा, तो 6/2 देखो आ गया सेम। तो ऐसे कहीं कहीं यूज पड़ जाएगा आपको, तो ये जो होगा बच्चों हमारा एक इंपॉर्टेंट हो गया। तो इतने ही रूल्स हमारे लॉग में आपके लिए काफी हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा लॉगरिथम। अब हम लोग थोड़ा ग्राफ, वैसे हमने काफी कुछ देख लिया है सबका, एक लास्ट ग्राफ हम लोग वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों आपको ग्राफ ड्रॉ करना है a टू द पावर x का, तो कैसा होगा ग्राफ उसका, इस तरीके से। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, या फिर आप कह सकते हो y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। ए हमारा कोई भी एक नंबर हो गया और ये हमारा एक स्पेसिफिक नंबर हो गया, है ना। चलिए, अगर हमें ड्रॉ करना हो ए टू द पावर -x की ग्राफ, तो कैसी होगी, ऐसी, किसी ग्राफ होगी बच्चों ये, y इज इक्वल टू द पावर -x और y इज इक्वल टू a टू द पावर -x, ठीक है। ये हमारी ग्राफ होगी, देखो ना आप, अगर यहाँ पे देखो आप, ये जैसे मान लो आपने 10 ले लिया, तो जीरो पे क्या वैल्यू देगा ये, जब आप x जीरो वैल्यू देगा आप क्या देगा, अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो a देगा, इसको कंसीडर करूं तो e देगा, इसको कंसीडर करूं तो e देगा, इसको कंसीडर करूं तो a देगा। अब जब मैं इधर आऊंगा x निगेटिव होगा, x निगेटिव होगा मतलब क्या होगा कि हमारा, अगर जब x निगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a टू द पावर x, अगर x निगेटिव हो गया तो, है ना, तो हमारी क्या होगी वैल्यू, क्या हो जाएगी 1 से धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। सॉरी यहाँ पे a टू द पावर 0 1 देगा ना क्या, देखो कैसी गलती हो रही है, पावर किसी का 0 1 होता है ना, गलती हो रही थी यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, कितना देगा, a हो या e हो कुछ भी हो, है ना, मैं x 1 ले रहा था, है ना, तो बच्चों क्या होगी हमारी वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना 1। तो हमारा जो है a हो या e हो, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो हमें ये वाला कितना मिलेगा 1 मिलेगा, लेकिन जैसे हम लोग x से डिक्रीज करेंगे वैल्यू, x की वैल्यू 0 से डिक्रीज करेंगे, ये हमारी क्या होगी 1 से कम होती चली जाएगी। इसके केस में क्या होगा, ऑपोजिट होगा, इसके केस में अपोजिट होगा, है ना। जैसे आप इधर रहोगे तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, इधर जाओगे तो क्या होगा 1, x हमारा जो है माइनस है ना, x पॉजिटिव होगा इधर, तो क्या मिलेगा हमें, e की वैल्यू जो होगी इधर हमारी क्या हो जाएगी 1/a टू द पावर x, और इधर क्या होगा x नेगेटिव माइनस माइनस पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो इधर हमें मिलेगा ग्रेटर क्वांटिटी, इधर मिलेगी हमें स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है। और कब हमारा ऐसा होता है, तो ये हो गया बच्चों हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक अगर मैं आपको और दिखाऊं, जैसे मान लो ये वाला कि y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -x, अगर मैं आप लोगों से इसके ग्राफ की बात करूं, है ना, कि y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -x बच्चों, तो इसकी ग्राफ कितनी होगी आप बताएं। देखो, अगर हम जब x इज इक्वल टू 0 पुट करें, अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा आप बताओ, 0 पुट किया तो y की पावर 0 1, a इंटू 1 माइनस 1 0, तो हमें x पे क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते हैं x की तरफ, जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ते हैं क्या होगा हमारा आप बताओ, इसकी वैल्यू जो है ना, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर x, हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगी इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी 1 बाई टू द पावर x, है ना। तो ये फिर हमारा कैसे मिलेगा इस तरीके से, और जब x इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा,
जब x इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जब वैल्यू हो जाएगी बच्चों तो 1 बाय इन्फिनिटी हमारा क्या हो, 0 हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस 0 क्या दे देगा हमें, a दे देगा। 1 बाय, है ना, 1 बाय इन्फिनिटी हमें 0 देगा और 1 माइनस 0 1 देगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, a हो जाएगी, है ना। when x tends to infinity, e to the power x tends to infinity, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 y is equal to a into 1 minus 1 by infinity, यानी y is equal to a। 1 by infinity कितना हो गया हमारा 0, और a into 1 a is equal to 0। तो ये हो गया हमारा बच्चों ग्राफ किसका, y is equal to a into 1 minus e to the power minus x। तो बच्चों अब हम लोग लास्ट ग्राफ देखते हैं, log x का ही देख लेते हैं। जब हमने ये सब डिस्कस कर लिया एक्सपोनेंट का, बच्चों log x का जो ग्राफ होता है वो हमारा जो है इस तरीके से होता है, ऐसा होता है बच्चों हमारा log x का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो, है ना, तो हमारी जो है ये वाली जो अब अगर हमारी जो ग्राफ हो गई, ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू log ax या फिर ex, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू log ax या फिर log ax भी आप कर सकते हो, मतलब log a का मतलब है कि फॉर एनी नंबर, है ना। तो इस तरीके से जो बच्चों हम log x का देख सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब मैं ड्रॉ कर रहा था एक्सपोनेंट्स का ग्राफ, तो वो कैसा आया था, ऐसा आया था ना। इस तरीके से आया था। तो ये जो हमारा कभी निगेटिव नहीं हुआ, मतलब ये हमारा जो है a टू द पावर x का जो ग्राफ था वो y कभी निगेटिव नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। और ये हमारा log x है, वो x कभी इसके लिए निगेटिव नहीं होगा, x जो है हमारा इसके लिए कभी निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव x की निगेटिव वैल्यू के लिए बच्चों log डिफाइन नहीं होता, x की निगेटिव वैल्यू के लिए log डिफाइन नहीं होता, आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और a टू द पावर x की जो वैल्यू है वो कभी निगेटिव नहीं आ सकती, रियल नंबर के लिए कभी निगेटिव नहीं आ सकती हमारे, ठीक है ना। a टू द पावर x कभी हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, और x जो है हमारा इसके केस में कभी निगेटिव नहीं हो सकता, किसके केस में, log ex के केस में। और हमारा यहाँ पे इसके केस में y कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हमारा ये x की वैल्यू कितनी है, जब हमारा y 0 है ना, y 0 मतलब क्या, ये चीज log ax इज इक्वल टू y, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a ले लेता हूँ, ठीक है, तो log ax इज इक्वल टू y। तो जब y 0 है मतलब क्या है, पावर 0 है, y क्या देता है, पावर देता है ना, ठीक है। तो y अगर हमारा 0 है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ बताओ 1। तो ये इसकी ये इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, दिस इज 1, दिस इज 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अगर लिखे हम लोग कोऑर्डिनेट तो 1,0 है ना, y 0 और हमारा x। तो ये x एक्सिस पे लॉग कहाँ, x एक्सिस पे जो है, x एक्सिस को लॉग वाला जो कर्व होता है वो कहाँ पे कट करता है, 1,0 पे कट करता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने लॉग का भी ग्राफ देख लिया और एक्सपोनेंशियल ग्राफ देख लिया, कोऑर्डिनेट भी पढ़ लिया हमने, है ना। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। जिन बच्चों को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है वो थोड़ा सा पहले से देख लीजिएगा,